नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के संस्कृत के तृतीय पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवाद को काफी विस्तार से सरल एवं सुगम तरीके से समझेंगे। तो फिर बिना समय गवाए चलिए डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। तृतीय पाठः तीसरा पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवादः। यक्ष और युधिष्ठिर के बीच संवाद या फिर यक्ष और युधिष्ठिर के बीच वार्तालाप। चलिए अब हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है अयं पाठः व्यास रचितस्य महाभारतस्य वन पर्वणः अध्याय 313 वन पर्व का अध्याय 313 संकलितः। यानी कि अयं पाठ यह पाठ व्यास रचितस्य महाभारतस्य व्यास रचित व्यास के द्वारा रचा गया है महाभारतस्य महाभारत के वन पर्वणः वन पर्व से संकलित किया गया है, लिया गया है। यह जो पाठ है यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ जो है व्यास के द्वारा रचा गया है और महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। वन पर्व में भी कहां से, तो वन पर्व के अध्याय 313 से लिया गया है। आगे कहता है कि महाभारतम संस्कृत भाषायाः विशालतमो ग्रंथः लक्ष्य श्लोकात्मकः। महाभारत संस्कृत भाषा का विशालतम ग्रंथ है जो लाख श्लोक वाला है। अस्मिन् ग्रंथे अष्टादश पर्वाणि सन्ति। इस ग्रंथ में जो है 18 पर्व हैं। तेसु वन पर्व अन्यतमम। उनमें वन पर्व सबसे अलग हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। तत्र पांडवः वने विचरन्ति। उसमें जो है पांडव लोग जो है पांडव पांचों लोग जो है वन में विचरण करते हैं, घूमते हैं। एकदा ते एकम सरोवरम गताः। एक बार ते वे लोग एक सरोवरम गता सरोवर के पास गए। तस्य स्वामी यक्ष, उसका स्वामी यक्ष था। उस सरोवर का स्वामी जो है मालिक यक्ष था। ये सरोवरात जलम पातुम इच्छन्ते तान स यक्ष प्रश्नान करोते। ये सरोवरात जलम पातुम इच्छन्ति, जो उस सरोवर से जल पीना चाहता था उससे जो है यक्ष प्रश्न करता था, प्रश्न पूछता था। उत्तरम अदत्वा ये जलम पीवन्ति ते मूर्छिता पतन्ते। उत्तरम अदत्वा उत्तर को दिए बिना, बिना उत्तर दिए जो जल पीते थे वे मूर्छित होकर गिर जाते थे। सैव गति भीमस्य अर्जुनस्य नकुलस्य सहदेवस्य च जातः। सह एव गति, वही गति भीम अर्जुन नकुल और सहदेव के साथ हुआ। ये 5 लोग घूमने गए थे। कौन कौन? भीम अर्जुन नकुल सहदेव और युधिष्ठिर। ये 5 पांडव घूमने गए थे, जिनमें से भीम अर्जुन नकुल और सहदेव के साथ भी वही गति हुआ कि बिना प्रश्न का उत्तर दिए जल पिए तो मूर्छित होकर गिर गए। अंततः युधिष्ठिर तत्र गतः स एव यक्ष प्रश्नानां समुचितम उत्तरम ददाते। अंत में युधिष्ठिर तत्र गतः वहां गया, सरोवर के पास गया और वही यक्ष के प्रश्नों का समुचित उत्तरम ददाते, सही सही उत्तर देते हैं। प्रश्न उत्तरेषु नीति सदाचारश्च वर्णित। प्रश्न उत्तर जो है नीति, प्रश्न उत्तर में जो है नीति और सदाचार का वर्णन है। चलिए अब हम लोग उसी प्रश्न उत्तर को देखते हैं। देखिए, अब यक्ष जो है पहला प्रश्न पूछता है कि केन स्वित आवृतो लोक केन स्विन न प्रकाशते केन त्यजते मित्राणि केन स्वर्गम न गच्छति। यक्ष जो है पहला प्रश्न पूछता है कि केन स्वित आवृतो लोक, कि किससे संसार ढका हुआ है। केन स्वित न प्रकाशते, किससे प्रकाश नहीं निकलता है। केन त्यजते मित्राणि, किस कारण से मित्र त्याग दिए जाते हैं। केन स्वर्गम न गच्छति, और किस कारण से लोग स्वर्ग नहीं जा पाते हैं। अब इसका सही सही उत्तर जो है युधिष्ठिर देता है। इस प्रश्न उत्तर को आप ध्यान से समझेंगे, आपके आगे जीवन में काम आने वाली है। देखिए, कहता है कि किससे संसार ढका हुआ है, तो युधिष्ठिर जवाब देता है कि अज्ञानेन आवृतो लोकः तमसा न प्रकाशते लोभात त्यजते मित्राणि संगात स्वर्गम न गच्छति।
यानी कि अज्ञानता से जो है संसार ढका हुआ है। तमसा न प्रकाशते, और अंधेरा से प्रकाश नहीं होता है। अंधेरा जो है कभी प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता है। लोभात त्यजते मित्राणि, लोभ के कारण जो है मित्र त्याग दिए जाते हैं। और संगात स्वर्गम न गच्छति, और संग के कारण लोग स्वर्ग नहीं जा पाते हैं। संग कहने का मतलब यानी कि सांसारिक मोह माया आपसी संबंध के कारण सांसारिक मोह माया में पड़कर लोग जो है स्वर्ग नहीं जा पाते हैं। चलिए आगे अब दूसरे प्रश्न को समझिए। आगे अब दूसरा प्रश्न करता है याक्ष कि किम ज्ञानम परोच्यते राजन कह समश्च प्रकृतितः दया च का परा प्रोक्ता किम च अर्जबम उदार्यतम, यानी कि किम ज्ञानम परोच्यते राजन की हे राजन ज्ञान किसे कहा गया है। कह समश्च प्रकृतितः, और शांति किसे कहते हैं। दया च का परा, और श्रेष्ठ दया किसे कहते हैं, किसे कहा गया है। किम च अर्जबम उदार्यम, और जो है सरलता किसे कहते हैं। किम च अर्जबम उदार्यम, सरलता किसे कहा गया है। अब इसका जो है सही उत्तर युधिष्ठिर देता है। सुनिए, पहला प्रश्न क्या है कि किम ज्ञानम परोच्यते राजन की हे राजन ज्ञान किसे कहते हैं। तो युधिष्ठिर कहता है कि ज्ञानम तत्वार्थ संबोधः, कि तत्वार्थ बोध को, तत्वार्थ को समझ जाना ही ज्ञान कहलाता है। यानी कि तत्वार्थ बोध जो है गूढ़ रहस्य को समझना ही, परमात्मा को समझना ही ज्ञान कहलाता है। और समचित्त प्रशांतता, चित्त की गंभीरता ही, समचित्त प्रशांतता, चित्त की गंभीरता ही शांति है। चित्त की गंभीरता को ही शांति कहते हैं। दया सर्व सुख शित्वम, और सभी जीवों के लिए सुख की कामना करने वाले को दया कहते हैं। सभी जीवों के लिए सुख की कामना करना ये दया है। और अर्जबम समचित्तता, यानी कि समचित्तता, चित्त की समानता ही सरलता कहलाता है। चित्त की समानता कहने का मतलब है कि सुख दुख में एक भाव रखना ही सरलता कहलाता है। क्या आंसर दिया कि जो है तत्वार्थ बोध को, गूढ़ रहस्य को, परमात्मा को समझना ही ज्ञान है। समचित्त प्रशांतता, और हृदय की जो है, चित्त की जो है गंभीरता ही शांति है। दया सर्व सुख सित्वम, सभी जीवों के लिए सुख की इच्छा करना ही श्रेष्ठ दया है। और जो है अर्जबम समचित्तता, चित्त की समानता ही सरलता कहलाता है। सुख दुख में एक भाव रखना ही सरलता कहलाता है। चलिए आगे समझिए। देखिए आगे अब यक्ष तीसरा प्रश्न करता है कि कह शत्रु दुर्जयः पुंसाम, कह च व्याधि अनंतकः, को वा स्यात् पुरुषः साधु असाधु पुरुषः च कह शत्रु दुर्जय, कौन सा शत्रु दुर्जय है, कौन से शत्रु को नहीं जीता जा सकता है। कह च व्याधि अनंतकः, और कौन सा ऐसा रोग है जो कभी नष्ट नहीं होता है। को वा स्यात् पुरुषः साधु, साधु पुरुष किसे कहते हैं। असाधु पुरुषः च क, और असाधु पुरुष किसे कहते हैं। साधु पुरुष और असाधु पुरुष क्या है। देखिए अब युधिष्ठिर इसका जवाब देते हैं कि क्रोध सुदुर्जय शत्रु, लोभो व्याधि अनंतकः, सर्वभूत हितः साधु असाधु निर्जय अस्मृतः, कि क्रोध जो है दुर्जय शत्रु है। क्रोध एक ऐसा शत्रु है जिसे हम कभी जीत नहीं सकते हैं, इसलिए कभी भी हमें क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। लोभो व्याधि अनंतकः, और लोभ जो है एक ऐसा रोग है जो कभी नष्ट नहीं होता है, इसलिए हमें ऐसे रोगों को आने ही नहीं देना चाहिए। लोभ हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। सर्वभूत हितः साधु, सभी जीवों के कल्याण चाहने वाले को साधु कहते हैं। असाधु निर्दयः अस्मृतः, और निर्दयी को असाधु कहते हैं। क्या जवाब दिया कि क्रोध एक ऐसा शत्रु है जिसे कभी जीता नहीं जा सकता। क्रोध जो है दुर्जय शत्रु है। और लोभ व्याधि अनंतकः, लोभ एक ऐसा रोग है जो कभी नष्ट नहीं होता है। सर्वभूत हिता साधु, सभी जीवों का कल्याण चाहना, सभी जीवों का जो है कल्याण चाहने वाले को साधु कहते हैं। और असाधु निर्दया अस्मृतः, और निर्दयी चाहने वाले को, निर्दयी को असाधु कहते हैं। चलिए आगे देखिए। आगे अब तीसरा प्रश्न करता है। आगे अब यक्ष तीसरा प्रश्न करता है
कि किम स्थैर्यम ऋषिभिः प्रोक्तम किम च धैर्यम उदार्यतम स्नानम च किम परम प्रोक्तम दानम च किम उच्यते। यानी कि किम स्थैर्यम ऋषिभिः प्रोक्तम कि ऋषि मुनियों के द्वारा, ऋषि लोगों के द्वारा स्थैर्य किसे कहा गया है, किम च धैर्यम उदार्यतम, और जो है धैर्य किसे कहा गया है, स्थैर्य यानी कि स्थिरता किसे कहा गया है और धैर्य किसे कहा गया है, स्नानम च किम परम प्रोक्तम, और श्रेष्ठ स्नान किसे कहा गया है, दानम च किम उच्यते, और दान किसे कहा गया है। क्या क्या है, स्थिरता, धैर्य, श्रेष्ठ स्नान और दान ये चीज पूछा गया है। अब इसका जो है युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यम, कि अपने धर्म में स्थिर रहना ही ये स्थैर्य है, स्थिरता है, अपने धर्म के प्रति ढीठ रहना ही स्थिरता है। धैर्यम इंद्रिय निग्रह, और अपने इंद्रियों को बस में करना ही धैर्य है, अपने इंद्रियों और मन को बस में करना ही धैर्य है। अपने धर्म के प्रति ढीठ रहना स्थिरता है और अपने इंद्रियों को बस में करना धैर्य है। स्नानम मनुमल त्यागो दानम व्यभूत रक्षणम, और जो है मनुमल त्यागो स्नानम, मन के मल को त्यागना ही, मन के गंदगियों को, गलत विचारों को त्यागना ही श्रेष्ठ स्नान है। दानम व्यभूत रक्षणम, और जो है सभी प्राणियों को जो है, और दानम व्यभूत रक्षणम, सभी प्राणियों की रक्षा करना ही श्रेष्ठ दान है। क्या जवाब देते हैं कि अपने धर्म में स्थिर रहना, अपने धर्म के प्रति ढीठ रहना ही स्थिरता है, अपने इंद्रियों को बस में करना ही धैर्य है, मन के मल को त्यागना, मन के विचारों को, गलत विचारों को त्यागना ही श्रेष्ठ स्नान है। दानम व्यभूत रक्षणम, और जो है सभी प्राणियों की रक्षा करना ही श्रेष्ठ दान है। चलिए आगे देखिए। आगे अब यक्ष पूछते हैं कि कह पंडिता पुमान जयो नास्तिका कह च उच्यते को मूर्ख कह च काम स्यात् को मत्सर इति स्मृतः, कि कह पंडित पुमान जयो, पंडित किसे कहा गया है, नास्तिका कह च उच्यते, और नास्तिक किसे कहते हैं, को मूर्ख, मूर्ख कौन है, कह च काम, काम किसे कहते हैं, स्यात् को मत्सर इति स्मृतः, और मत्सर किसे कहते हैं। अब देखिए इसका जवाब जो है युधिष्ठिर देते हैं कि धर्मज्ञ पंडितो जयो, कि धर्म जानने वाले को पंडित कहा जाता है। नास्तिको मूर्ख उच्यते, और नास्तिक को जो है मूर्ख कहा जाता है, और मूर्ख को ही नास्तिक कहा जाता है। कामा संसार हेतुश्च, संसार का हेतु जो है उसको काम कहते हैं। हतापो मत्सरः स्मृतः, और हृदय की जलन को मत्सर कहते हैं। क्या जवाब देते हैं कि धर्म जानने वाले को पंडित कहा जाता है, नास्तिक को मूर्ख कहा जाता है, और मूर्ख को ही नास्तिक कहा जाता है। संसार का हेतु जो है उसको काम कहते हैं, और हृदय की जलन को मत्सर कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो यक्ष युधिष्ठिर संवाद। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।